सिर्फ एक बार रात को सोने से पहले ये 3 असरदार शब्द दिल से 11 बार बोल दीजिए। देखना सुबह होते होते कोई भी औरत या मर्द हो, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके बिना बेचैन हो जाए, आपके बारे में सोचे, आपके लिए तड़पे, तो बस उसका नाम याद करके ये 3 शब्द बोलिए, सिर्फ 11 बार। ना कोई पूजा, ना कोई जप, ना कोई साधन की जरूरत। यकीन मानिए, असर खुद दिखेगा। वो इंसान जो आपसे बात नहीं करता था, जो नजरें चुराता था या दूर चला गया था, वही अब आपको पाने के लिए तड़पेगा, आपसे बात करने को बेताब रहेगा। दोस्तों, अगर आपका प्यार आपसे दूर जा चुका है या जाने की सोच रहा है, तो आज की रात यही काम करिए। सोने से पहले उसका नाम लीजिए और इन 3 लफ्जों को पूरे भरोसे से बोलिए। सिर्फ एक बार नहीं, पूरे 11 बार। दिल से, बिना किसी डर या शक के। ना कोई माला, ना कोई मंत्र, बस अपने इरादे की ताकत चाहिए। जब दिल से पुकार होती है तो सामने वाला उसे महसूस करता है। बस एक रात ये करिए, सुबह तक उसका दिल आपकी तरफ खींचने लगेगा। वो खुद आपसे बात करने को उतावला होगा, आपके बिना चैन नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे उसका मन, उसकी सोच, सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगा। दोस्तों, चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, अगर रिश्ते में दरार आ गई है, अगर कभी जो बातें हंसी में होती थी अब खामोशियों में बदल गई है, तो आज का ये टोटका आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए, जो मोहब्बत खत्म सी लगने लगी थी वो फिर से जिंदा हो जाए, तो बस एक बार रात को सोने से पहले ये छोटा सा काम करिए। ना किसी पूजा की जरूरत है, ना किसी सामग्री की, ना कोई मंत्र, ना कोई खर्च। सिर्फ रात में जब सब कुछ शांत हो जाए, अपने दिल को थोड़ा स्थिर करिए और अपने प्यार का नाम याद करिए। फिर अपने मन में 3 शब्द बोलिए, सिर्फ 11 बार, ना ज्यादा ना कम। इतना करने के बाद बस हो जाइए। ओम वत्सम स्वाहा। ये 3 शब्द सिर्फ उच्चारण नहीं है, ये एक दिव्य कंपन है, एक ऊर्जा है जो मन को स्थिर करती। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इन शब्दों को सच्चे भाव से बोलता है तो उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे मिटने लगती है और प्रेम की भावना फिर से जाग उठती है। जब भी आप इन शब्दों को बोले, अपने प्रिय का चेहरा अपने मन में बसाइए। उसके प्रति मन में कोई छल, कोई कपट, कोई गुस्सा मत रखिए, बस सच्चा अपनापन रखिए। हर बार इन 3 शब्दों को बोलने के बाद अपने प्रिय का नाम याद कीजिए, मानो वो आपके सामने बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो। फिर दोबारा ये 3 शब्द बोलिए और फिर एक बार उसका नाम, ऐसे कुल 11 बार कीजिए। हर बार के साथ अपने मन को और शांत होने दीजिए, अपनी भावनाओं को और पवित्र होने दीजिए। जब ये पूरा हो जाए, बस आंखें बंद करिए और सो जाइए। ब्रह्मांड में जो भी सच्चा संबंध होता है, वो इस तरह की सकारात्मक तरंगों से फिर से जुड़ जाता है। जो रिश्ता कल तक दूर लग रहा था, वो धीरे धीरे फिर से पास आने लगता है। नफरत की जगह समझ आती है और प्यार की जगह अपनापन लौट आता है। दोस्तों, यही असली शक्ति है, किसी को बांधने की नहीं, बल्कि जोड़ने की। दिल से निकले सच्चे भाव हमेशा सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अजीब सी ताकत होती है। उन्हें बोलते ही दिल की तरंगें बदल जाती है। ये शब्द किसी को बांधते नहीं, बल्कि 2 दिलों के बीच की दूरी मिटा देते हैं। कहा जाता है, जब कोई इन्हें सच्चे भाव से बोलता है तो दिल में पनपी ठंडक और गलतफहमियां पिघलने लगती है, और वही प्यार जो कहीं खो गया था फिर से लौट आता है। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बिखर गया है, जो इंसान कभी हंस कर बातें करता था अब नफरत में दूर चला गया है, तो आज की रात बस थोड़ी सी शांति अपने भीतर ढूंढिए। जब सब सो जाएं, अपने कमरे की हल्की रोशनी में कुछ पल अकेले बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने प्रिय का चेहरा मन में बसाइए। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपनापन और प्रेम की भावना। अब धीरे धीरे वो 3 शब्द बोलिए जो दिल में कंपन पैदा करते हैं। हर बार नाम लेते हुए महसूस करिए कि आपकी सच्चाई उस तक पहुंच रही है।
11 बार यही कीजिए, बस दिल से। ना कोई पूजा, ना कोई सामग्री, सिर्फ आपका इरादा और आपकी भावना, और फिर शांत होकर सो जाइए। सुबह जब जागेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और जब बोझ उतरता है तब दिल के भीतर एक नई जगह बनती है, वही जगह जहां उम्मीद का छोटा सा बीज चुपचाप उगने लगता है। ये बीज बहुत नाजुक होता है, पर इतना मजबूत कि टूटे हुए रिश्तों को भी धीरे धीरे जोड़ने लगता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, जैसे कोई अनदेखी रोशनी आपके चारों ओर फैली हुई हो। आप महसूस करेंगे कि जो चीजें कल आपको भारी लग रही थी, आज उतनी भारी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपका मन बदलाव की ओर बढ़ रहा है। और मन जब बदलता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस पीछे हट जाता है ताकि हम सीख सकें, समझ सकें और फिर उसे और गहराई से महसूस कर सकें। कभी कभी जीवन हमें रुक कर सोचने का मौका देता है, ताकि हम अपने भीतर छिपे उत्तरों को सुन सकें। उस रात की शांति सिर्फ शांति नहीं होती, वो अपने आप में एक संदेश होती है, एक कोमल पुकार जो कहती है कि अब समय है अपने दिल को फिर से खुलने देने का। जब आप अपने प्रिय का नाम लेते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर के घावों को सहला रहे होते हैं। हर बार नाम में एक वाइब्रेशन होती है, एक तरंग जो आपकी भावनाओं को व्यवस्थित करती है और आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। आपके विचार जितने साफ होंगे, आपका संदेश उतना तीव्र होकर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसे आप याद कर रहे हैं। कई बार लोग दूर चले जाते हैं क्योंकि वे खुद उलझे होते हैं, वे समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। पर जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो उनके भीतर भी धीरे धीरे हलचल होने लगती है। वे महसूस करने लगते हैं कि कोई उन्हें भीतर ही भीतर पुकार रहा है, कोई उन्हें गलतफ हमी की धुन से बाहर ला रहा है। और यही वो क्षण है जब प्रेम फिर से जीवित होने लगता है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी। छोटी छोटी बातों में भी उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। शायद अचानक कोई कॉल आ जाए, शायद कोई संदेश आ जाए, या शायद कोई ऐसा मौका बने जहां आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं। ये संयोग नहीं होगा, ये आपकी ऊर्जा की शक्ति होगी जो पुल बनाने का काम कर रही होगी। और जब ये पुल बनता है तो दिलों के बीच जो दूरी होती है वो अपने आप कम होने लगती है। प्रेम लौट आता है, पर इस बार और गहरा और स्थिर होकर, क्योंकि अब इसमें समझ भी जुड़ चुकी होती है। आपके भीतर जो भावना आपने रात में पैदा की थी वो आपको दिन भर सहारा देगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें पहले से ज्यादा हल्की है, आपका मन ज्यादा शांत है, आपके कदमों में एक भरोसा है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपका है वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी आंधी आए, पर सच्चा संबंध कभी टूटता नहीं। वो सिर्फ परीक्षा लेता है और फिर पहले से मजबूत होकर वापस आता है। आपको बस धैर्य रखना है और अपने भीतर की रोशनी को कम नहीं होने देना है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप बदले हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके भीतर एक परिपक्वता आ गई है, एक समझ जो कहती है कि प्रेम को पकड़कर नहीं रखा जाता, उसे बस महसूस किया जाता है। जब आप इस भावना को समझते हैं तो संबंध अपने आप सहज होने लगते हैं। उस व्यक्ति का दिल भी पिघलने लगता है जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, क्योंकि प्रेम की पुकार किसी भी दूरी से ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो हर दीवार को पार कर लेती है और सीधा दिल तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया में आपका दिल भी भरने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप भीतर से मजबूत बनते जाते हैं। आपकी सोच में सकारात्मकता बढ़ने लगती है और एक समय आता है जब आप महसूस करते हैं कि अब आप तैयार हैं फिर से प्रेम को खुली बाहों से स्वीकार करने के लिए। और ये वही क्षण होता है जब आपकी किस्मत करवट लेती है। उस व्यक्ति के कदम आपकी ओर चलने लगते हैं जिसे आप पूरे दिल से पुकार रहे थे। आपकी ऊर्जा और उसका दिल दोनों एक ही लय में आ जाते हैं और प्रेम वापस लौट आता है। पर इस बार वो सिर्फ प्रेम नहीं होता, वो एक वचन बन जाता है, एक गहरी समझ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए। दो दिल
जो सच में जुड़े हैं वे कभी अलग नहीं होते। आप दोनों के बीच बीते हुए दर्द की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं और उनकी जगह एक नई कोमलता जन्म लेने लगती है। जैसे ताजे फूलों की खुशबू हवा में फैल जाती है, वैसे ही आपका रिश्ता भी नई महक लेने लगता है। आप दोनों फिर से बात करते हैं, फिर से मुस्कुराते हैं और हर मुस्कान में कृतज्ञता होती है कि जीवन ने आपको दूसरा मौका दिया। इस दूसरे मौके की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि अब कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, बस एक स्थिरता होती है, एक भरोसा जो कहता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे पर दो दिल अगर सच में एक दूसरे को चाहते हैं तो भाग्य भी उसी दिशा में चलने लगता है। आप महसूस करेंगे कि ये सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर यह चमत्कार आपने खुद पैदा किया है, अपनी भावनाओं की शक्ति से, अपनी सच्चाई से, अपनी शांत रातों में किए गए उन कोमल शब्दों से जिनमें प्रेम छिपा था। और अब जब प्रेम लौट आया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे संजोए रखें, उसे सम्मान दें, उसे हल्के हाथों से पकड़े जैसे कोई नाजुक भर अनमोल चीज हो। यह यात्रा आप दोनों को और गहराई से जोड़ देगी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद जो प्रेम लौटता है वो हमेशा पहले से ज्यादा सुंदर होता है। जैसे वर्षा के बाद धरती की खुशबू और भी ताजा हो जाती है, वैसे ही आपका रिश्ता भी और अधिक सुगंधित और जीवंत महसूस होगा। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि वो दूरी भी जरूरी थी, वो तकलीफ भी जरूरी थी, क्योंकि उसी ने आपको सिखाया कि प्रेम सिर्फ लेने का नहीं देने का नाम है। और जब हम दिल से देते हैं तो हमें 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अब आप और आपका प्रिय एक नई राह पर खड़े हैं, जहां ना कोई शिकायत है ना कोई आरोप, बस दो सोल्स हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और साथ चलने का निर्णय ले चुके हैं। और यही प्रेम का सच्चा रूप है, एक यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती रहती है। और हर बदलाव में एक नया सौंदर्य छिपा होता है, जिसे देखने के लिए दिल चाहिए, धैर्य चाहिए और आपकी तरह एक सच्ची पुकार चाहिए जिसने प्रेम को फिर से लौटा दिया। और जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तो आप महसूस करते हैं कि प्रेम सिर्फ दो लोगों के मिलने का नाम नहीं, बल्कि दो आत्माओं के धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने का अनुभव है। जैसे शांत नदी बिना किसी शोर के समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही प्रेम भी बिना किसी घोषणा के दो दिलों को जोड़ देता है। ये जुड़ाव किसी कागज, किसी वचन या किसी बाहरी चीज से नहीं बनता। ये तो बस एक एहसास है जो भीतर बलता है और समय के साथ मजबूत होता जाता है। आप दोनों पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब आपके भीतर वो समझ पैदा हो चुकी है जो हर झगड़े, हर दूरी, हर गलत जैसे जीवन है। आप दोनों अब एक दूसरे का हाथ सिर्फ पकड़ते नहीं बल्कि थामते हैं, और थामने में वो भरोसा होता है कि ये हाथ कभी नहीं छूटेगा, चाहे जीवन कितनी भी करवटें ले ले। आपके भीतर अब वो भय भी नहीं जो पहले कभी लगा करता था, क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्रेम का रास्ता कठिन हो सकता है, पर अगर दिल सच्चा हो तो मंजिल हमेशा सुंदर होती है। और अब आप उसी सुंदर मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि आपकी पूरी यात्रा का मार्गदर्शन बन चुका है। ये यात्रा लंबी है पर इतनी मधुर है कि हर कदम पर आपको लगता है कि यही सही रास्ता है, यही आपका सच है और यही आपका भविष्य है। और जब दो आत्माएं इस सत्य को पहचान लेती हैं, तो उन्हें अब कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेम फिर से लौट आया है और इस बार वो सदा रहने के लिए आया है। धन्यवाद।